जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको रमा एकादशी के अचूक उपाय के बारे में जानकारी दूंगी, जिसको करने से आप पे माता जो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और साथ में ही इस दिन आपको किन चीज़ों का दान करना और कौन से टाइम पे करना शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानकारी दूंगी, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि रमा एकादशी जो कि 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी, और इस दिन जो रमा एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि माता लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा की जाती है। तो सनातन धर्म में रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रमा एकादशी का व्रत रखने का विधान है। रमा एकादशी का व्रत जो दिवाली से पहले पड़ता है, इसलिए इसका और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी जातक के जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो रमा एकादशी के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिसे करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहला उपाय है तुलसी के पास जलाए दीपक। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाने से, परिक्रमा लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। कलह क्लेश से छुटकारा भी मिल सकता है। नंबर 2, मंदिर में जलाए घी का दीपक। रमा एकादशी के दिन मंदिर में घी का दीपक जलाए और वे माँ लक्ष्मी के सामने अखंड जलाए जो पूरी रात जले। इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, घर में खुशियों का आगमन होता है। नंबर 3, घर की उत्तर दिशा में जलाए दीपक। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा को कुबेर देव का स्थान माना जाता है, इसलिए इस दिन शाम को घी का दीपक जरूर जलाए। नंबर 4, रसोई घर में जलाए दीपक। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी तिथि के दिन रसोई घर में दीपक जलाने से व्यक्ति को कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। नंबर 5, पीपल के पेड़ के नीचे जलाए दीपक। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजते हैं, इसलिए आप रमा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। इससे पितरों की कृपा मिलती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको रमा एकादशी के दिन शिवलिंग पे कौन से उपाय करने। सबसे पहला उपाय है, यानी कि 5वां उपाय, शमी के फूल। इस दिन शमी के फूल शिवलिंग पे अर्पित करने से भगवान शिव खुश होते हैं। ऐसे में नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शमी के फूल शिवलिंग पे चढ़ाए। माना जाता है कि ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 6 है बिलपत्र और शहद। बिलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में शिवलिंग पे चढ़ाने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए रमा एकादशी के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाते समय बिलपत्र पे थोड़ा सा शहद लगा के अर्पित करें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। और नंबर 7 है कच्चे चावल और काले तिल। इस पावन दिन पे शिवलिंग पे कच्चे चावल में थोड़े से काले तिल मिला के अर्पित करें। चढ़ाने के बाद उन्हीं चावलों से जो मिले तिल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दे। इस उपाय को करने से शनि दोष और नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 8, गाय का घी। इस जो तिथि पे शुद्ध गाय के घी को शिवलिंग पे अभिषेक करें। मान्यता है कि इससे बीमारियां दूर होती है और इससे लाभ मिलता है। नंबर 9 है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। भगवान शिव के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। इसके साथ ही भोलेनाथ की कृपा भी मिलती है। और नंबर 9 है कि आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उनको प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करना है। और इस दिन आप स्नान करके साफ कपड़े पहनेंगे और सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना अति शुभ होता है। और नंबर 10 है आपको श्री यंत्र या माँ लक्ष्मी की तस्वीर पे चौकी पे स्थापित करके उनकी पूजा करनी है और श्री सूक्त का पाठ करना है। इस दौरान माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प चढ़ाना है। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती है और दरिद्रता घर को छू नहीं पाती। और 11वां है उपाय, रमा एकादशी पे काली चींटियों को चीनी और आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से काम में आने वाली सारी रुकावटें दूर होती है। माँ लक्ष्मी को शंख, कौड़ी, कमल, मखाना और बताशा अति प्रिय है।
रमा एकादशी पे इन चीज़ों का भोग माता लक्ष्मी को जरूर लगाना चाहिए। और लोहे के बर्तन में जल लेके उसमें चीनी, घी और दूध डाल के पीपल के वृक्ष की छाया में अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि स्थायी रूप से रहती है। नंबर 12 है, आपको अगर आर्थिक समस्या छुटकारा पाना है तो इसके निवारण के लिए आपको रमा एकादशी के दिन 11 या फिर 21 कौड़ियाँ लेके माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर विधिवत पूजा करके अगले दिन उन कौड़ियों को पीले रंग के वस्त्र में बांध के तिजोरी में रख दे। नंबर 13 है, बिजनेस की समस्या। अगर आपको बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है तो रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। इस दौरान 1 रुपये का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद रौली, फल, जो फूल, अक्षत आदि से विधि विधान से पूजा करें। और नंबर 14 है, प्रमोशन के लिए। अगर आपको मतलब कोई भी प्रमोशन के लिए प्रॉब्लम आ रही है तो इस दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर जाके पीले रंग के कपड़े और पीले रंग के फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से जल्दी आपको कार्य क्षेत्र में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी और आप खूब तरक्की करोगे। नंबर 15 है, जीवन में सुख समृद्धि के लिए। इस दिन जैसे शुभ दिन होता है तो इस दिन आपको तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और नंबर 15 है, नंबर 16, रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को श्रीफल और तुलसी की मंजरी अर्पित करें। पूजा के बाद लाल रंग के कपड़े में नारियल तुलसी जी के साथ रख दी। इसे रमा एकादशी के अगले दिन मंदिर में दान कर दे। इस उपाय को करने से पैसे की तंगी से मुक्ति मिलती है। और नंबर 17 है, जिन लोगों को कोशिश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही उनके लिए ये उपाय विशेष है। इस दिन आपको शाम को तुलसी के नीचे घी के 11 दीपक लगा के तुलसी चालीसा का पाठ करें, 7 बार परिक्रमा करें। इससे आप नौकरी में आ रही बाधा दूर होती है। और नंबर 18 है, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको तुलसी जी का पूजन करना है और स्नान ध्यान के बाद तुलसी जी को जल और कच्चे दूध से अर्घ दे। अर्घ देने के दौरान विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में संकट दूर होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस दिन कौन सी चीज़ों का दान करना है। सबसे पहला है अन्न। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। नंबर 2 है धन। अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान करें। नंबर 3 है पीले वस्त्र। पीले रंग के वस्त्रों का दान शुभ होता है, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नंबर 4 है पीले फल। पीले फलों का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 5 है तुलसी के पौधे। तुलसी का दान भी एक पवित्र दान माना जाता है। नंबर 6 है मोरपंख। मोरपंख का दान करना भी शुभ फल देता है। नंबर 7 है मुरली। मुरली का दान भगवान को प्रसन्न करता है। नंबर 8 है कामधेनु गाय की प्रतिमा। कामधेनु गाय की प्रतिमा का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 9 है, अगर आप गरीबों को कंबल और सरसों का तेल दान करते हैं तो ये भी बहुत शुभ होता है। और ध्यान, जो भी आप दान करते हैं ना उस समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। तुलसी के पौधे का दान करने के बाद उसके बारे में किसी और से जिक्र ना करें, अन्यथा दान का फल कम हो जाता है। हमें आपको दान करने का शुभ मुहूर्त भी बताती हूँ। और इस दिन आपको दान करने का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 18 अक्टूबर, यानी कि अगले दिन। आप सुबह 6:24 से लेकर 8:41 के बीच में जो दान करने का समय शुभ रहेगा, तो आपको इस दिन ही दान करना है। तो ये थी रमा एकादशी पे आपको कौन से उपाय करने और कौन सी चीज़ों का दान करना है, इसके बारे में जानकारी। हमारा चैनल ज्ञान लोग किसी भी उपाय का कोई दावा नहीं करता। अगर आपका दिल माने तो आप कर सकते हो। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।